जयराम जी की किसान भाइयों, जैसे कि आप जानत हो कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था को मूल आधार भी कृषि है। आज कृषि की उपयोगिता कोई से छुपी नहीं है। कोरोना काल में सबने देखो कि जब सब व्यवसाय उद्योग लगभग बंद हो गए थे और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तब भी कृषि कार्यों ने हमारी अर्थव्यवस्था के संभाले रखो। आज कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि से संबंधित ऐसे कितने व्यवसाय हैं जिन्हें आप कम से कम पूंजी में शुरू कर सकत हो और उनके कार्य सरकार से भी आर्थिक सहायता और सब्सिडी ले सकत हो। हमारे देश के कितने युवा हैं जो अपने गांव में रहकर अपने खुद के व्यवसाय से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम गांव और खेती किसानी से जुड़े ऐसे 5 प्रमुख बिजनेसों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आप आसानी से शुरू कर सकत हो और अच्छा मुनाफा भी कमा सकत हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, जयराम जी की मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं बुंदेली किसान यूट्यूब चैनल। तो वीडियो है आखिर तक पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे न। तो नंबर 1 पे है डेयरी फार्मिंग। जैसे कि आप जानत हो कि हमारे देश में दूध और दूध से बने उत्पादों की खपत बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई गांव और शहर न हुआ जहां दूध की डिमांड न हो। अगर आप भी कम पूंजी लगाकर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप डेयरी फार्म को बिजनेस शुरू कर सकते हो। आजकल बहुत से पढ़े लिखे युवा हैं जो ये काम ही व्यवसाय तरीके से करे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। डेयरी व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि यही करबे काज आप सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और सब्सिडी भी मिलत है। डेयरी व्यवसाय के काज आप बैंक से 10 लाख तक को लोन ले सकत हो। ये लोन की ब्याज दर बहुत कम रहते और साल में एक बार ब्याज भरने रहते जिसे आप आसानी से चुका सकत हो। आप अपनी डेयरी फार्म की शुरुआत 4-5 दुधारू नस्ल की गाय भैंस से कर सकत हो। 4-5 गाय की डेयरी फार्म से भी आप महीना पे 50 से 60 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकत हो और उनके द्वारा जो गोबर खाद प्राप्त हुए वो को प्रयोग अपनी खेती में करके अपनी फसलों को उत्पादन भी बढ़ा सकते हो। नंबर 2, मिल्क कलेक्शन सेंटर यानी कि दूध संकलन केंद्र। आप जैसे बहुत से युवा हैं जो डेयरी सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, मगर कई बार जगह की कमी के कारण या ये क्षेत्र में अनुभव न होने के कारण गाय भैंस पालना नहीं चाहें। फिर भी अगर आप एक बिना गाय भैंस के डेयरी से जो कोई व्यवसाय करने हैं तो आप कर सकते हो। आप अपने क्षेत्र की कोई भी दूध कंपनी जैसे कि अमूल हो गई, मदर इंडिया हो गई या जो भी आपके क्षेत्र में हो, उनके साथ मिलकर दूध संकलन केंद्र खोल सकते हो, जहां आप अपने गांव के दूध उत्पादक और डेयरी फार्म के लोगों से उचित कीमत पर दूध खरीदे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसे उन किसानों है तो लाभ मिला है, साथ ही साथ आप ये भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ है। एक काम के काज आप दूध कंपनी की ओर से दूध संग्रह कर भी कंटेनर, फैट मशीन इत्यादि सामान भी उपलब्ध कराओ जात है, जिससे आप दूध की शुद्धता और कीमत को निर्धारण कर सको। बाकी और जरूरतों है पूरी करवे आप केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता योजना के तहत आर्थिक और तकनीकी सहायता भी ले सकते हो। नंबर 3, प्लांट नर्सरी। आज के समय में लोग प्रकृति के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं और पेड़ पौधे और फूल फुलवारी लगाना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आजकल घरों में, ऑफिसों में, पार्कों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में हर जगह नर्सरी पौधों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसे में आप नर्सरी को व्यवसाय करके अच्छा रुपया कमा सकते हो। नर्सरी व्यवसाय शुरू कर भी ना तो ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़े और ना ही आधुनिक मशीनों की। आप थोड़ी सी पूंजी लगाकर नर्सरी को बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस शुरू कर भी आप एक जगह को चुनाव करना पड़े जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो। जरूरी नहीं कि जगह बहुत बड़ी हो या खेत हो, आप एक छोटी सी जगह से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन नर्सरी व्यवसाय शुरू करने से पहले आप ही कुछ जानकारी हासिल कर लेने हैं, जैसे कि आप जो पौधे तैयार कर हो उन्हें कहाँ और कैसे बेचने हैं, कौन मौसम में कौन से पौधे लगाने हैं और उनकी देखरेख कैसे करने हैं, और आपके क्षेत्र में कौन पौधों की डिमांड ज़्यादा है इत्यादि जानकारी लेने के बाद ज़्यादा है तो आप नर्सरी की ट्रेनिंग भी ले सकते हो और फिर अपनों के बाद नर्सरी व्यवसाय चालू कर सकते हो। नंबर 4, CSC
कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र। अगर आप 10वीं पास हो और आप एक कंप्यूटर और इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप CSC केंद्र खोल सकत हो और कंप्यूटर पर काम करके अच्छी कमाई भी कर सकत हो। जैसे कि आप जानत हो कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। CSC के माध्यम से आप लोगों उनकी सुविधा अनुसार कई प्रकार की सेवाएं दे सकत हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे काम CSC के माध्यम से करे जाते हैं। CSC सेंटर खोलवे आपके पास एक दुकान, कंप्यूटर, प्रिंटर और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो वो जरूरी है। एक के बाद आप एक CSC ID और पासवर्ड लेने पर है, जे के काज आप CSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकत हो। आवेदन करने के बाद आप एक टेस्ट भी देने पर है, जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित साधारण से प्रश्न पूछे गए हैं। टेस्ट में पास होने के बाद आप CSC ID मिल जाए है। ID मिलने के बाद आप अपना CSC सेंटर चालू कर सकते हो। नंबर 5, कीटनाशक और खाद बीज की दुकान। अगर आप गांव में रहते हो और आपने कृषि संबंधित कोई कोर्स करो है, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर डिप्लोमा, तो आप लाइसेंस बनवा के कीटनाशक और खाद बीज की दुकान खोल सकते हो। लाइसेंस के काज आप अपने जिला के कृषि विभाग कार्यालय संपर्क करने पर है। ये बिजनेस से शुरू करवे आप कम से कम 4-5 लाख की ज़रूरत पर है, मगर जो बिजनेस है सो बिजनेस है जो आप काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। जैसे कि आप जानत हो कि आजकल खेती किसानी में 12 महीना खाद बीज और कीटनाशक की ज़रूरत पड़त है और गांव के किसानों होने लिए भी शहर जाना पड़त है। ऐसे में अगर आप अपने गांव के किसानों है गांव में ही खाद बीज और कीटनाशक उपलब्ध करे हो तो उनकी मदद भी हो जाए है और आप अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हुए है। अपनो बिजनेस बढ़ावे काज आप अपने आसपास के गांव में भी अपनी दुकान को प्रचार कर सकते हो। तो किसान भाइयों, जाहती गांव और खेती से जुड़े बिजनेसों की संक्षेप में जानकारी। इनमें से कौन सा बिजनेस आपको पसंद आओ कमेंट में ज़रूर बताना है और अगर वीडियो पसंद आओ हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय राम जी की।